दोस्तों, यह कहानी पंजाब के अमृतसर शहर की है। यहाँ रहने वाली एक महिला थी, रानी। रानी दिखने में तो एक साधारण सी औरत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थीं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रोज जब घर के सब लोग खाना खाकर सो जाते थे, तो रानी अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठ जाती थी। धीरे धीरे उसे गलत वेबसाइटों की आदत लग गई थी। वो हर रात ऐसी चीजें देखती जिन्हें देखना नहीं चाहिए था, और इन वीडियो को देखकर वो अपने साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगी थी जो सही नहीं कही जा सकती। ऐसा करना अब उसकी रोज की आदत बन चुका था। एक दिन उसके ससुर रामकिशन बाजार गए थे। वहां से वो कई सब्जियां लेकर लौटे, जिनमें एक बड़ी और लंबी किस्म की बैंगन भी थी। रामकिशन ने मुस्कुराते हुए कहा, कल इसकी भरवा सब्जी बनाना रानी। रानी ने सिर हिलाया और सब्जियां फ्रिज में रख दी। रात हुई, सब सो गए। रानी हमेशा की तरह मोबाइल लेकर बैठी, फिर वही वीडियो, वही गलती। लेकिन आज उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही बहक गया था। उसने अचानक सोचा, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और दोस्तों, वहीं से शुरू होती है वो घटना जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, आज की कहानी पंजाब के अमृतसर की है। एक ऐसा शहर जहां हर गली में जिंदगी की खुशबू बसती है, लेकिन कभी कभी इन्हीं गलियों के पीछे छिपे होते हैं ऐसे राज जो पूरे परिवार की नींव हिला देते हैं। यह कहानी है रानी नाम की एक महिला की। रानी की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसका पति मनीष दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर में उनकी 4 साल की प्यारी सी बेटी और मनीष के पिता रामकिशन भी रहते थे। रामकिशन करीब 60 साल के थे और बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और अब वो ज्यादातर वक्त घर के आंगन में ही बिताते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, एक प्यार करने वाला पति, जिम्मेदार पिता और एक सुलझा हुआ परिवार। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की शांति भी किसी अनदेखे तूफान का इशारा होती है। रानी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में न उसके पति को पता था, न उसके ससुर को। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी थी और उसके चेहरे पर वो पहले वाली मासूमियत अब दिखाई नहीं देती थी। हर रात जब सब लोग सो जाते तो वो घंटों तक मोबाइल चलाती रहती। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, पर वक्त के साथ उसके व्यवहार में अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। कभी वो बिना बात गुस्सा हो जाती, कभी घंटों कमरे में बंद रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। रामकिशन ने कई बार सोचा कि बहू से पूछें क्या बात है, लेकिन फिर मन में डर हुआ कहीं उसे बुरा न लग जाए। उन्हें क्या पता था कि ये चुप्पी आने वाले समय में उनके घर को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो दोस्तों, अब आगे जो हुआ वो इस कहानी का सबसे अहम और रहस्यमयी हिस्सा है। अमृतसर के उस छोटे से घर में रानी की जिंदगी अब धीरे धीरे एक अजीब मोड़ पर पहुंच रही थी। घर की जिम्मेदारियां, बेटी की देखभाल और खेत की छोटी मोटी देखरेख, ये सब काम उसके ससुर रामकिशन जी करते थे। वो बहुत ईमानदार और सादे इंसान थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। रामकिशन जी बाजार गए हुए थे। वो हमेशा की तरह सब्जियां लेकर लौटे, आलू, टमाटर और कुछ ताजे बैंगन भी। कहते हुए बोले, कल बैंगन की सब्जी बनाना बहू, काफी दिन हो गए खाए हुए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबूजी, कल ही बना दूंगी। रात को सबने मिलकर खाना खाया। बच्ची जल्दी ही सो गई। रामकिशन जी अपने कमरे में चले गए और रानी अपने कमरे में बैठी पति मनीष से फोन पर बात करने लगी। हर रात की तरह दोनों में लगभग आधे घंटे की बात हुई। मनीष ने उसे हंसाया, हालचाल पूछा और फिर कल बात करेंगे कहकर कॉल काट दिया। लेकिन दोस्तों, आज की रात कुछ अलग थी। फोन कटने के बाद भी रानी का मन बेचैन था। नींद उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो देर तक जागती रही, सोचती रही और अपने फोन में कुछ ऐसा देखने लगी जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। धीरे धीरे उसका ध्यान उन बातों पर चला गया जिनसे उसका मन उलझने लगा था। और इसी बेचैनी के बीच उसे याद आया कि फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वही सब्जियां जो शाम को लाई गई थी। दोस्तों, उसे क्या पता था कि आज की ये बेचैन रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जो कुछ आगे हुआ, उसने न सिर्फ एक परिवार की शांति छीन ली, बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इंसान अपने अकेलेपन में कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों, उस रात रानी के मन में एक अजीब बेचैनी थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे हो क्या रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। उसे याद आया कि शाम को उसके ससुर जी बाजार से सब्जियां लाए थे और उन्हीं में कुछ ताजे बैंगन भी थे जिन्हें वो फ्रिज में रखाई थी। रानी बिना ज्यादा सोचे उठी और किचन की ओर चली गई। वो बस अपनी उलझन में कुछ ऐसा कर बैठी जो न तो समझदारी थी न जरूरत। शायद वो उस पल अपनी मानसिक हालत पर काबू नहीं रख पाई। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे दर्द होने लगा था और वो डर के मारे चुप रही। रात भर वो परेशान रही, कोशिश करती रही कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। सुबह तक दर्द असहनीय हो गया था। रानी को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर थी कि अगर
अगर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा। आखिरकार उसने अपनी पड़ोसन में कविता को बुलाया, जो उसके घर रोज आया जाया करती थी। कविता ने जब पूरी बात सुनी तो वो भी हैरान रह गई। उसने रानी को समझाया कि अब गलती हो गई तो घबराने से कुछ नहीं होगा, कल सुबह हम अस्पताल चलेंगे। अगली सुबह रानी अपनी पड़ोसन के साथ एक सरकारी अस्पताल पहुंची। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मामला अब गंभीर हो चुका था। तो दोस्तों, अगले ही दिन रानी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सुबह जब रामकिशन जी ने देखा कि बहू परेशान है तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? रानी ने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा दर्द हो रहा है। रामकिशन ने सोचा कि शायद मौसम या सामान्य तकलीफ होगी, तो बोले, ठीक है बहू, जाकर डॉक्टर को दिखा लो, आजकल मौसम भी बदल रहा है। रानी तुरंत अपनी पड़ोसन कविता के साथ सरकारी अस्पताल चली गई। वहाँ डॉक्टर ने जांच की और फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोली, अगर आप 1-2 दिन और रुक जाती तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर गंभीर इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी और अगर थोड़ी भी देर होती तो जान का खतरा हो सकता था। उन्होंने तुरंत इलाज किया, दवाइयां दी और कहा अब कुछ दिनों में आराम मिल जाएगा, अगर तबीयत दोबारा खराब लगे तो तुरंत आना। रानी की हालत 2 दिन में सुधर गई, लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। कविता, जो उसकी मदद कर रही थी, घर लौटकर ये बात अपने पति को बता बैठी। वो खुद तो चुप रहना चाहती थी, पर उसके पति को बात बताते हुए कह दिया, जानते हो रानी के साथ कुछ अजीब हुआ है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अब जैसा कि अक्सर छोटे शहरों में होता है, एक बात ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। अगले दिन सुबह कविता का पति रामकिशन जी के घर आ पहुंचा। उसने धीरे से कहा, रामकिशन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, आप अपने बेटे मनीष को बुला लें। रामकिशन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, वो तो अभी महीने भर पहले ही आया था, हर 4-5 महीने में आता रहता है, कमाई करेगा तो ही तो घर चलेगा, खेती से अब कहाँ इतना कुछ मिलता है। लेकिन उस शख्स ने जो अगला वाक्य कहा, उसने रामकिशन जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ सच बाहर आने ही वाला था, और जो सच बाहर आएगा वो इस परिवार को पूरी तरह बिखेर देगा। अब जैसे जैसे बात फैलनी शुरू होती है, पड़ोसी एक दिन रामकिशोर के पास आता है। वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगे। रामकिशोर कहते हैं, अरे बताओ, आखिर बात क्या है? पड़ोसी थोड़ा धीरे धीरे कहता है, आपकी बहू कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी। असल में उसे तबीयत में कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। जब मेरी पत्नी उसे लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि अगर 1 दिन और रुक जाती तो अंदर संक्रमण फैल सकता था, जान का भी खतरा हो सकता था। अच्छा हुआ समय पर इलाज हो गया। रामकिशोर ये सुनकर चिंतित हो जाते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बहू को ऐसी तकलीफ हुई कैसे। वह समझ नहीं पाते कि उसे इतनी गंभीर बात छुपानी क्यों पड़ी। शाम को खाना खाने के बाद जब घर में सन्नाटा होता है तो रामकिशोर सविता को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम अचानक डॉक्टर के पास क्यों गई थी? सविता यह सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि ससुर को अस्पताल जाने की बात पता है। वह झिझकते हुए कहती है, जी बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए चली गई थी। रामकिशोर गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे सब पता चल गया है, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई तकलीफ थी तो मुझे बता सकती थी, मैं अपने बेटे से कह देता। घर में कोई बात छुपाने लायक नहीं होनी चाहिए। सविता शर्मिंदा हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, जी मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। रामकिशोर भी समझ जाते हैं कि इस मामले को यहीं रोक देना बेहतर है। वो बस इतना कहते हैं, ठीक है बहू, अब ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, घर की इज्जत सबसे ऊपर होती है। उस रात सविता अपने कमरे में बहुत देर तक जागती रही। ससुर की कही बातें उसके मन में गूंज रही थी। वह उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ समाज का डर और अपनी मर्यादा का सवाल। रात का समय बढ़ता गया। सोचते सोचते सविता के मन में कमजोरी आने लगी। उसने खुद से कहा, किसी को क्या पता चलेगा, सब घर की बात घर में ही रहेगी। और धीरे धीरे उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इसके बाद दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध था। शुरुआत में यह सब छिपा रहा, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन गई। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ससुर और बहू दोनों के बीच अब दूरियां मिटने लगी थीं और उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। समय बीतता गया। कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहते हैं सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। एक दिन दोपहर का वक्त था, लगभग 1:30 या 2 बजे होंगे। रामकिशोर घर पर ही थे और सविता भी घर के कामों में लगी हुई थी। उसी वक्त पड़ोस की एक महिला किसी काम से घर में चली आती है। दरवाजा आधा खुला हुआ था तो उसने धीरे से आवाज लगाई, सविता बहन घर में हो? अंदर से आवाज आई, हाँ आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद सविता बाहर आई, पर उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पड़ोसी महिला को कुछ अजीब सा लगा। उसने पूछा, अरे तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? अभी तो बाहर बैठे थे। इतने में अंदर से सविता की छोटी बेटी मासूमियत से कहती है, बाबा तो अंदर हैं। पड़ोसी महिला को बात खटकती है। वह समझ जाती है कि कुछ तो ठीक नहीं है। यहीं से घर की दीवारों में छुपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। जो बात अब तक सिर्फ सविता और उसके ससुर तक सीमित थी, वह अब लोगों की जुबान पर आने लगी। और यहीं से शुरू होती है उस परिवार की बदनामी, टूटे रिश्तों की त्रासदी
और एक ऐसे अपराध की कहानी जिसका बोझ अंत तक दोनों को झेलना पड़ा। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोगों की जुबान पर अब उसी घर की बातें थीं। कोई सच्चाई जानता था, कोई अफवाह उड़ाता था, पर माहौल गर्म था। एक दिन किसी ने मुकेश को फोन कर दिया, भाई तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? सुना है कुछ अजीब चल रहा है। पहले तो मुकेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा लोग बस जलन में या दुश्मनी में कुछ कह रहे हैं। उसने तुरंत सविता को फोन लगाया। ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं, कोई बात है क्या? सविता ने बातों को टालने की कोशिश की। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो बस हमारे खिलाफ जहर घोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम पिताजी का इतना ध्यान रखते हैं। मुकेश ने पहले तो बात मान ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके पुराने दोस्त का फोन आया। भाई इस बार तो खुद आकर देख ले, सब लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब मुकेश बेचैन हो गया। वो उसी रात बस पकड़कर गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे देखकर कानों में कुछ फुसफुसा रहे हैं। उसका दिल धड़क उठा। पड़ोस की वही महिला जिसने सबसे पहले यह सब देखा था, उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। सुनते ही मुकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से और शर्म के बीच झूल रहा था। एक तरफ उसकी पत्नी, दूसरी तरफ उसके अपने पिता। उसका सिर झुक गया। गुस्से में उसने सविता से बहुत बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसे डांट फटकार भी दी। फिर उसे लगा कि शायद उसकी ही गलती रही, शायद उसने पत्नी को अकेलेपन में छोड़ दिया, इसलिए वो भटक गई। इसी सोच में उसने फैसला किया, अब वह अपने पिता को गांव में अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन सविता को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा ताकि सब कुछ फिर से सामान्य हो सके। सविता और उनकी छोटी बेटी अब दिल्ली आ गई। मुकेश काम में लग गया, बेटी स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे सविता भी बदलने लगी थी। अब वो अपने बीते समय से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उधर गांव में अब रामकिशोर अकेले रह गए थे। कभी जमींदार माने जाने वाले रामकिशोर अब बिल्कुल अकेलेपन में डूब गए। न कोई बात करने वाला, न कोई देखभाल करने वाला। दिन बीतते गए और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। गांव से किसी ने मुकेश को फोन किया, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, जल्दी आओ। मुकेश दिल्ली से भागा भागा गांव पहुंचा। देखा पिता चारपाई पर पड़े हैं, बिल्कुल कमजोर, जैसे जिंदगी की डोर बस कुछ सांसों तक सीमित हो। मुकेश की आंखें भर आईं। वो पिता के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में रामकिशोर ने दम तोड़ दिया। अब मुकेश के मन में सिर्फ एक दर्द था, गलती पिताजी की थी, पर मैंने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। शायद मैं साथ होता तो ये अंजाम नहीं होता। वो पछतावे में डूब गया। सविता अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने भी अपनी गलतियों को महसूस किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की ठानी। धीरे धीरे वह अपने पति के साथ फिर से सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन दोनों के दिल में एक ही बात रह गई थी कि कभी भी किसी गलती को छिपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि छिपे हुए गुनाह हमेशा किसी न किसी रूप में उजागर हो ही जाते हैं। दोस्तों, जब मुकेश हर बार अपनी पत्नी की तरफ देखता था तो उसके मन में बस एक ही सवाल उठता था, अगर तुमने वो गलती न की होती तो शायद आज मेरे पिताजी जिंदा होते। वो यह सोच सोच कर परेशान रहने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। मुकेश जानता था कि अब जो होना था वो हो चुका है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें न तो बदला जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, बस उनसे सीख ली जा सकती है। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसे गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। और यही इस कहानी का सच भी है। हर गलती का कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई वजह, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, उसका अंजाम अक्सर कड़वा ही होता है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सविता की गलती माफ करने लायक थी या मुकेश को और कुछ करना चाहिए था? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,